हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। शाम का समय कितना अच्छा लगता है ना। मुझे बहुत पसंद है। सभी को वैसे पसंद है शाम का समय, क्योंकि सुबह तो हम देख ही नहीं पाते कब सुबह हुई और कब दोपहर हो गई, क्योंकि सुबह का इतना ज़्यादा काम होता है कि सूरज की तरफ नज़र ही नहीं जाता और 2 पल हम सुकून से बैठ जाएं, इतनी फुर्सत सुबह के टाइम नहीं होती। तो इसीलिए शायद हमें शाम का समय ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि सारा काम जो है हम दिन भर में निपटा लेते हैं और शाम का समय वो समय होता है जब हमारे पास कोई काम नहीं होता और हम सुकून से कहीं भी, हल्की सी धूप आती रहती है या छाँव हो गई है तो फिर हम ठंडी ठंडी हवा लेते हैं छत पे या फिर बाहर बैठ के। रीज़न यही होगा। नहीं तो सुबह का समय तो सुबह का ही है, क्योंकि उगता हुआ सूरज, चिड़िया का चहकना, ठंडी हवाएं सुबह भी होती हैं। शाम का वक्त होता है कि सूरज ढलता है, लेकिन सुबह तो उगता है, वो और अच्छी किरणें बिखेरता है। तो सुबह का वक्त शायद और भी प्यारा होता होगा, लेकिन हम गृहिणी के नसीब में ऐसा वक्त नहीं लिखा है कि हम सुकून से पल भर 2 पल बैठ के उस पल का आनंद ले सके। तो शायद यही वजह है कि सभी बोलते हैं कि शाम का वक्त हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी आसमान में आप लोग देख सकते हैं कि नीली सी एक लकीर गई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मुझे ही क्या, आप लोग भी देखते ना तो बहुत अच्छा लगता। कहीं सफ़ेद, कहीं नीला, और वो भी बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा कलर था आसमान पे। आज एक साइड से बादल थे, तो थोड़ी सी मस्ती हुई बच्चों के साथ। मस्ती करने के बाद फिर मैं नीचे आई। मैं बना रही थी अपने लिए कॉफ़ी, तो सौर्यांश बोली मैं भी पीऊँगी। तो माँ बेटी मिलकर हम पी रहे हैं कॉफ़ी। पीने के बाद ना काफ़ी टाइम मेरे पास बच रहा था। 6, सवा 6 हो रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम ही कर लूँ अपना, क्योंकि ब्लाउज 2-3 मुझे सिलना है, पेंडिंग में मैंने रखा हुआ था। तो फिर अभी मैं बैठी कॉफ़ी पीने के बाद, फटाफट से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली ब्लाउज़ की। तो बिल्कुल सिंपल और सादा ब्लाउज है ये, कोई ताम झाम वाला नहीं है। डीप गला है पीछे और आगे जो है वही गोल है, और बिल्कुल सादा ब्लाउज है। तो बहुत जल्दी सादे ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। और ये थोड़ा सा बाजू मुझे बनाना था, जिसमें कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने इसकी कटिंग नहीं की, ऐसे ही रख दिया। जब सिलाई कर लूँगी तो फिर कटिंग करूँगी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी भगवान जी से मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया। अभी मेरा स्नान हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उनके लिए मैंने सब्ज़ी और पराठा बना दिया था, तो वो खा के और लेके चले गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद किचन में चलते हैं, फिर चाय खाना सब कुछ बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए भोग लेकर आई हूँ। क्या भोग लगाने वाली हूँ दिखाती हूँ अभी, क्योंकि खाना तो मैं जल्दी बना नहीं पाती सुबह के टाइम, क्योंकि किचन कितना भी मैं सोचूँ कि साफ़ रहे, कहीं चाय बन जाती है, कहीं खाना पराठे वगैरह बना देती हूँ या बच्चों से सिखवा देती हूँ, तो फिर लगता है फिर साफ़ करो, ये करो। तो जो भी मेरे पास रहता है भगवान के लिए मैं भोग लेके आ जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे कान्हा जी को स्नान मैंने करवा दिया है, फिर उसको जो है वस्त्र पहना दिया, और पहनाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है चंदन। तो चंदन का टीका पहले इनको लगा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आरती वगैरह करूँगी। तो मुझसे जैसे ही बन पड़ता है मैं भगवान जी की सेवा करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि किसी का देख के हम करें, जैसे भी हमें जैसे श्रद्धा रखती है, जैसे हमें सही लगता है, वैसे हमें अपनी ढंग से अपनी पूजा करनी चाहिए। किसी का देख के कभी भी पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए। पूजा जब भी करें अपने मन से करें। हाँ, तौर तरीका हमें सीखना चाहिए कि क्या क्या होता है, बाकी तो अपने मन से अपनी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमने किसी की वीडियो देखी और वो तो पहले ये की थी फिर बाद में ये की थी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक पूजा ही ऐसी है जो हम अपने श्रद्धा अपने मन से कर पाते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ आती हूँ, सबसे पहले तो मंदिर साफ़ करती हूँ, भगवान का जो दरवाज़ा होता है पट होता है उसे खोलती हूँ, भगवान जी को गुड मॉर्निंग प्यार से बोलती हूँ, भगवान जी को फिर स्नान करवाती हूँ, टीका करती हूँ, फूल रखती हूँ। तो ये सारा करते करते फिर उसके बाद आरती करने के बाद भगवान जी को लगाती हूँ भोग। तो ये सारा कुछ मेरा काम है। और कभी कभी मन किया तो मैं हवन भी कर लेती हूँ, अच्छा दिन है तो अपने विचार के ऊपर है मेरे कि मैं क्या कब
मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ। कभी कभी तो इतना टाइम मुझे मिल जाता है कि 15 मिनट यहीं पे बैठी रहती हूँ। ऐसे ही लगता है ना कि हमारे सामने कोई बैठा है, चलो हम मन की बातें इन्हीं से बोल देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती कि हम सबसे शेयर नहीं कर पाते, वो चीज़ें हम भगवान जी से शेयर करते हैं। शायद यही वजह है कि हमें मंदिर में सुकून मिलता है। और हम ये जानते हैं कि भगवान जी ऐसे हैं कि हमारी बात एक से दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे। हम चाहे रो के, चाहे जैसे, चाहे जो, भगवान से के सामने बातें अपनी रख सकते हैं। आजकल इंसानों पे इंसान भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि आजकल मुंह से निकली बात बस आप अगर किसी तक पहुंची तो उससे इतनी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं कि पूछो ही ना। मिर्च मसाला लगा के लोग इतना फैला देते हैं उस बात को कि दोबारा जो है बताने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए हम आजकल, सारी हमारी ही बात नहीं है, सभी की बातें हैं कि आजकल कोई बात किसी से शेयर नहीं करना चाहता। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, सभी अपने ही तक रखते हैं। कान्हा जी को ना मैंने भोग लगाया लेकिन तुलसी नहीं डाला था, तो तुलसी नहीं डालो ना तो कान्हा जी भोग नहीं स्वीकार करते। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ यहाँ पे पत्ते निकालने। अभी मैं बस जल दे के गई थी तो मैंने कहा चलो पत्ते ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पत्ता ले लिया है तुलसी का, और अब ना हम इसको डाल देंगे कान्हा जी के भोग की प्लेट में, ताकि कान्हा जी अच्छी तरीके से भोग कर लें। और विष्णु जी को जो है ये देखिए कि ये हमने रख दिया तुलसी पत्र, और अब हमारे कान्हा जी लगाएंगे भोग। और यहाँ पे रखा हुआ है पानी, और ये ना विष्णु जी को भी चढ़ता है तो फिर हम चढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो आज की पूजा हमारी हुई संपन्न, और आज का छोटा सा ही व्लॉग है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर ना आज ये बरामदा मुझे करना है साफ़, लेकिन साफ़ सफाई भी पूरी तरीके से हो नहीं पाई थी। स्नान मैंने कर लिया तो मैंने कहा चलो अभी पूजा भी कर लेते हैं। कल ना इसकी जो कटिंग है, ये यहाँ की कटिंग जो है ना, मैंने कहीं और पे लगा दिया है। दिखाती हूँ कहाँ पे लगाया मैंने एक बॉटल में भर के यहाँ पे रख दिया है। ये बॉटल ना जो पानी वाला बॉटल होता है वो था, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसमें मनी प्लांट भर के रख देती हूँ। यहाँ मैं तो ये बरामदा ना मेरी सबसे फेवरेट स्थान है, जहाँ पे मैं बैठ के बाहर का नज़ारा देखती हूँ, आप सभी से बातें करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, और यहाँ पे ठंडी ठंडी जो हवा चलती है उसका आनंद लेती हूँ। यहाँ पे अपनी सिलाई करती हूँ। वहाँ पे मैंने रख दिया मनी प्लांट। तो ये बरामदा पूरा का पूरा खाली है क्योंकि बाहर बैठना तो होता नहीं है ना, तो फिर बाहर क्योंकि पापा जी रहते हैं कोई और भी बैठ जाते हैं। कि मेरी मेहंदी इधर तो इतनी लगी, मेहंदी ख़त्म हो गई थी, और इधर सरों ने ये लगाई ये डिजाइन, तो काफ़ी काली हुई थी, लेकिन अभी जो है छूट रही है। मैंने सोचा कि चलो 2-4 शॉर्ट्स और बना लेते, लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला तो नहीं बनाया। तो अभी जो है यहाँ पूजा करके ना फिर मैं यहीं पे बैठ गई, और सामने भी ना तुलसी का पौधा है, और ये कुछ प्लांट लगा हुआ है। इधर मैंने टमाटर का पौधा लगाया हुआ है, चलो पास से दिखाते हैं। कुछ टमाटर का पौधा मैंने छत पे भी लगाया है, देखिए। तो अभी पूजा पाठ हो गई, बाहर का नज़ारा देख लिया, मौसम का आनंद ले लिया, सूरज भगवान को प्रणाम कर लिया, जो भी करना था सब कुछ हो गया। आप सभी से बैठकर वहाँ पर बातें भी कर ली, और अब याद आ गई मुझे चाय। बज रहे थे 7:30 और मुझे चाय पीनी थी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और पूजा का जितना भी बर्तन था मैं डेली के डेली ना नीचे लेती आती हूँ, फिर शाम को साफ़ करके फिर शाम का भोग लेके जाती हूँ, फिर शाम को जो बर्तन लाती हूँ फिर सुबह। इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा बर्तन एक्स्ट्रा निकाला हुआ पूजा के लिए, तो मेरा काम आसान हो जाता है। तो अभी आ गई नीचे, और यहाँ पर बन रही है अदरक वाली चाय। तो आप लोग भी आ जाओ, फटाफट से सुबह वाली चाय बैठ कर पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तो चाय तो बन गई, चलो पीते हैं। और खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, और जानते हैं सुबह सुबह कितनी ज़्यादा आलस आती है ना, लेकिन हाँ चाय पीने के बाद लगता है कि सारी थकान, सारी निद्रा भाग गई।